हेलो बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, दैट इज नोमेनक्लेचर। ठीक है, नोमेनक्लेचर। अब नोमेनक्लेचर हम लोग एग्जांपल्स की हेल्प से देखेंगे कि कैसे हम कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, तो जैसे अब मेरे पास सपोज एक कंपाउंड है NaCl, है ना। तो Na क्या है, पॉजिटिव, और Cl क्या है, नेगेटिव। तो पहला रूल क्या है कि हम हमेशा इसका नेम पहले लिखते हैं। देखो नेम क्या है इसका, सोडियम क्लोराइड। क्या है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है बेटा, तो सोडियम क्या है, केटायन, और क्लोराइड क्या है, अनायन। तो हमेशा जब भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की भी नेमिंग करते हैं तो केटायन को हमेशा हम पहले लिखते हैं, फॉलोड बाय अनायन। समझ आ गई बात। केटायन इज रिटन फर्स्ट एंड देन अनायन इज रिटन। ओके, तो पहले तो इसी तरह से अब देखिए, अब जैसे सपोज मेरे पास एक कंपाउंड है, दिस वन CO, कोबाल्ट, अमोनिया 4, ओहो सॉरी, देखो CO, अमोनिया 4, वाटर, क्लोरीन, इसको मैं ब्रैकेट में ले लेती हूँ। ठीक है, और ये, और बाहर Cl2। समझ में आ गई बात। तो ये जो पूरा का पूरा ये जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, दिस वन, दिस थिंग, ओके, ये पूरा कैसे बिहेव करता है, केटायन की तरह। मतलब ये यहाँ पर एक तरह से पूरा सोडियम की तरह है, ये पूरा चीज है ना, जो भी आपका ये है, ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट। और ये जो पीछे क्लोरीन लगा हुआ है वो पूरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका अनायन। समझ आ गई बात। अगर हमारा एग्जाम्पल कुछ इस तरह से होता, K4FeCN6, है ना। तो ये क्या है, केटायन। ये क्या है आपका, केटायन, मतलब जो पहले लिखा हुआ है, चाहे वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो चाहे वो काउंटर आयन हो। अब तो समझ में आ रहा होगा कि काउंटर आयन क्या होता है ना। तो ये केटायन है, और ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट क्या शो कर रहा है, अनायन शो कर रहा है। ठीक है, तो इस कंपाउंड के केस में हम लोग क्या करेंगे, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर को पहले नेम करेंगे और फिर इस क्लोराइड को नेम करेंगे। लेकिन यहां पर इस पोटेशियम को पहले नेम करेंगे और इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नेमिंग हम बाद में करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आया। उसके बाद दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल कहता है कि जब भी हम, मान लीजिए हम इस एग्जाम्पल की बात करते हैं कि जिसमें ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले है, ठीक है, केटायन की फॉर्म में यूज हो रहा है, तो इसके अंदर जब भी हम क्या करते हैं, नेमिंग शुरू करते हैं, हम हमेशा लिगेंड से शुरू करते हैं। जैसे इसमें अमोनिया है, वाटर को क्या बताया था कैसे नेम करना है, एक्वा, और ये जो आपका है दैट इज योर क्लोराइड, है ना, Cl क्लोराइड होता है, क्लोराइडो इसको हम लोग बोलते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस कंपाउंड के अंदर पहले लिगेंड्स की नेमिंग करते हैं, और जब भी लिगेंड्स की नेमिंग हम लोग करते हैं, हम हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं। समझ में आ गई, अल्फाबेटिकल। देखो समझ तो फिर ये एग्जाम्पल से ही आएंगे, अभी मैं एग्जाम्पल ही लूंगी बहुत सारे, ठीक है, 1 बाय 1, तो सारे एग्जाम्पल्स से ही समझ में आएंगे नेमिंग कैसे करनी है। समझ में आ गई। और मैंने तुम्हें बताया था कि 3 तरह के कंपाउंड्स होते हैं, न्यूट्रल, और क्या बताया था, केटाइनिक, और क्या बताया था, अनाइनिक। तो ये जो पहले 2 कैटेगरी के आपके कंपाउंड्स हैं, इनमें जो भी आपकी मेटल है, ठीक है, जो भी आपकी मेटल है उसका नेम हम एज सच लिखते हैं। आयरन है तो आयरन, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट, है ना, निकल है तो निकल। लेकिन इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ योर अनाइनिक कॉम्प्लेक्स, मेटल के नेम के पीछे क्या लग जाता है बेटा, 8। निकल है तो निकलेट, आयरन है तो फेरेट, सिल्वर है तो अर्जेंटेट, कॉपर है तो क्यूपरेट, गोल्ड है तो ऑरेट। वो मैंने तुम्हें पहले ही बताई थी ये चीज इस तरह से, है ना, कि ये देखो ये सारे लिखे हुए हैं यहाँ पे कि जिंकेट, निकलेट, कोबाल्टेट, फेरेट, प्लैटिनेट, क्रोमेट, है ना, इस तरह से। सिलिकन है तो सिलिकेट, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनेट, क्यूपरेट, अर्जेंटेट, ओरेट, पैलिडेट एंड मैंगनेट, मैंगनीज है तो मैंगनेट। समझ में आ गई बात। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब हम क्या करेंगे, रूल्स को समझेंगे बाय टेकिंग एग्जाम्पल्स। अब कम से कम हम 30-40 एग्जाम्पल्स कर लेंगे, क्योंकि पेपर में बहुत सारा पोर्शन कट गया है, तो और 8 नंबर की इसकी वेटेज है, तो 3 से 4 नंबर की नेमिंग अकॉर्डिंग टू मी रहनी चाहिए, है ना। अकॉर्डिंग टू मी 3 से 4 नंबर की नेमिंग यहाँ पे देखो, 2-3 नंबर की तो हमेशा ही रहती है, तो 3 तो मिनिमम रहेगी रहेगी नेमिंग से क्वेश्चन, है ना। तो इसलिए नेमिंग अच्छे से आनी चाहिए, पूरा चैप्टर कर लोगे अच्छे से, नेमिंग रह जाएगी तो कोई फायदा नहीं है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जब तक नेमिंग आपको अच्छे से नहीं आएगी उसका कोई फायदा नहीं है। क्लियर है। अब देखिए, अच्छा नोमेनक्लेचर शुरू करते हैं। नोमेनक्लेचर
क्लेचर। इसमें हम एग्जाम्पल्स की हेल्प से रूल्स को समझेंगे। ओके, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल जो है अभी लिखा था मैंने यहाँ पे, दैट वाज CO अमोनिया 4, ठीक है, वाटर Cl, ये सारे क्या हैं आपके पास, लिगेंड्स है ना, अमोनिया, वाटर और क्लोरीन, और बाहर क्या लगा हुआ है, Cl2। समझ में आ गई। अब देखो इसके नेमिंग कैसे करेंगे। अब ये पूरा क्या है आपका, ये दिस इज योर, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या है, केटायन, और पीछे क्लोरीन जो है वो अनायन है। कैसे कोरिलेट करेंगे, ऐसे सोडियम क्लोराइड के साथ इसको, कि ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सोडियम, और पीछे जो काउंटर आयन लगा हुआ है, जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है दैट इज काउंटर आयन, ठीक है। क्लोरीन जो है यहाँ पर जैसे क्लोराइड आयन है, तो ऐसी क्लोराइड आयन ये तुम्हारा क्या है, काउंटर आयन। अब नेमिंग देखो कैसे करनी है। सबसे पहले इस पूरे स्क्वायर, ये जो आपके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है इनकी नेमिंग करते हैं, और इनके अंदर भी दो चीजें हैं, एक तो मेटल है और बाकी ये सब क्या है, लिगेंड्स है ना, ये सब क्या है, लिगेंड्स। दिस इज योर मेटल और ये आपके क्या है, लिगेंड्स, ठीक है, समझ में आ गई बात। और लिगेंड्स आपके कैसे हैं, सभी मोनोडेंटेट। कैसे हैं, मोनोडेंटेट, मतलब कि एक लिगेंड एक ही एटम से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो अगर हम यहाँ पर मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकालें, ठीक है, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन में सारी आपको चीजें बीच बीच में बताती जाऊंगी। तो मेटल का अगर हम यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालें तो कितना आएगा, 4 अमोनिया लगे हुए हैं, 1 वाटर 1 क्लोरीन, तो 4 और 1 5 और 1 6, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल का कितना आएगा, 6। ये भी इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं नेमिंग पे। नेमिंग देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या बताया था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेमिंग करनी है हमने। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर सबसे पहले क्या बताया था कि मैंने तुम्हें, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाली चीजों को नेम करते हैं और बाद में काउंटर आयन को करते हैं, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर भी पहले हम लिगेंड्स को नेम करेंगे और फिर मेटल को की नेमिंग करेंगे, ठीक है। तो अब देखो लिगेंड्स को कैसे बताया मैंने तुम्हें कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेमिंग करनी है, समझ में आ गई बात। अब कीजिए, ये क्या है बेटा, अमीन, एक आपका अमीन है, अमीन AM, मैंने क्यों लिखा अभी पता चल जाएगा। वाटर को क्या लिखते होते हैं, एक्वा, तो A से ही, लेकिन AQ है ना, अब समझ में आ रहा होगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहला लेटर तो क्या हो गया बेटा, सेम हो गया, तो इसलिए वी हैव टू गो फॉर सेकेंड लेटर ऑल्सो, कि यहाँ पर अमीन में AM आएगा, AQ में मतलब एक्वा में AQ आएगा, तो इसलिए इसको, इस लिगेंड को हम पहले नेम करेंगे, है ना। और फिर क्या है, क्लोराइडो, ऑब्वियसली A पहले आता है फिर C आता है, और A में भी अगर दो आपके क्लैश कर रहे हो तो आप सेकेंड लेटर के ऊपर जाओगे, है ना, ठीक है। तो अच्छा, अब नेमिंग कीजिए इसकी। अच्छा, अब देखो अमोनिया कितने हैं, 4 हैं, तो हम क्या बोलेंगे 4 के लिए लेटर, टेट्रा, टेट्रा लिख दिया। और अमोनिया को हम कैसे लिखते हैं बेटा, अमीन, AMMINE। ये बस यहाँ पर ध्यान रखना कि A डबल आएगा, बिकॉज एक A टेट्रा के साथ है और एक A अमीन वाला है, ठीक है, और यहाँ पर डबल M आता होता है। बाकी हर जगह सिंगल M आएगा, लेकिन जब भी अमोनिया एज अ लिगेंड प्रेजेंट है तो वहां पर अमीन में M डबल आता है, अदरवाइज नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो टेट्रा अमीन। अब अमोनिया की तो हमने नेमिंग कर दी, अब कौन है, एक्वा, बिना स्पेस के, स्पेस नहीं देना है, देखो टेट्रा अमीन में मैंने कोई स्पेस नहीं दिया, टेट्रा अमीन, एक्वा में कोई स्पेस नहीं दिया, ठीक है। और फिर ये कौन सा है, क्लोराइडो, क्लोराइडो, समझ में आ गई बात, क्लोराइडो, क्लियर है। तो अब देखो ये वाली लिगेंड्स भी नेमिंग हो गए, ये भी लिगेंड नेम हो गया और ये भी लिगेंड नेम हो गया। अब क्या बचा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, मेटल, ऑब्वियसली। अब ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ना, बिकॉज ये पॉजिटिव है तभी तो ये नेगेटिव है ना, तो यानी पॉजिटिव है तो मेटल का नाम क्या आएगा, एज इट इज। तो मेटल कौन सी है, कोबाल्ट, तो कोबाल्ट एज इट इज आएगा। मेटल के बाद आपको ये ब्रैकेट्स लगानी है, ठीक है, पैरेंथेसिस भी बोलते हैं, ब्रैकेट्स लगानी है, स्मॉल ब्रैकेट्स। और उसके अभी मैं बताऊंगी यहाँ पे क्या लिखना है आपने। और उसके बाद हमने क्या लगाना है बेटा, काउंटर आयन का नाम, दैट इज क्लोराइड। अगर हम क्लोरीन को एज अ लिगेंड नेम कर रहे हैं तो क्लोराइडो आएगा, लेकिन अगर हम क्लोरीन को एज अ काउंटर आयन बोल रहे हैं तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, है ना, फ्लोराइड, इस तरह से आएगा। अब यहाँ पर क्या करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए ये तो हो गई नेमिंग, बहुत सिंपल है, ठीक है।
अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। क्या करना है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है इस ब्रैकेट में, इस पैरेंथेसिस में, ठीक है। अब देखो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो कितना है, मेटल एक है तो 1 इंटू एक्स लिख देंगे। समझ में आ गई बात, ठीक है। प्लस अब आगे अमोनिया देखो कितने हैं, 4, 4 इंटू, अब अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, कोई चार्ज नहीं होता इसके ऊपर, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं, तो मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस अगला लिगेंड देखो कौन है, बहुत सिंपल है, कोई इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। वाटर है, कितना है वाटर, 1। पहले तो लिगेंड का नंबर लिखो फिर उसके ऊपर चार्ज लिखो। ऑब्वियसली वाटर भी न्यूट्रल है तो 0 ब्रैकेट के अंदर डाल दो। प्लस क्लोरीन कितने हैं यहाँ पे, 1 इंटू में 1 क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज होता है बेटा, -1, पता ही है हमें, है ना। जितने भी हैलोजेंस हैं सबके ऊपर -1 चार्ज होता है ना। प्लस अब आगे काउंटर आयन को भी आपने ऐसे सीक्वेंस में लेते चले जाना है। कितने काउंटर आयन है, 2, है ना, इंटू में 1 क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1। अब आप कहोगे कि यही इसको 2 और 1 3 कर लेते, है ना। तो टू अवॉइड कंफ्यूजन, बिकॉज अभी तो यहाँ पर क्लोरीन क्लोरीन सेम दिख रहा है ना, मे बी कोई यहाँ पे अलग अलग काउंटर आयन होता, मान लो यहाँ पर क्लोरीन होता लिगेंड और यहाँ पर काउंटर आयन क्या होता, सल्फेट होता, तो फिर तुम अगला एग्जाम्पल करते तुम्हें कंफ्यूजन हो जाती है ना। तो इसलिए मैंने लिगेंड को अलग रखा और काउंटर आयन को अलग रखा, अदरवाइज बात कोई इसमें बड़ी नहीं है। और सबको इक्वल टू क्या करोगे, 0 करोगे, है ना। सबको क्या कर दोगे, इक्वल टू 0, देखो बिल्कुल तरीके से लिखा हुआ है। तो अब करो x प्लस 0 प्लस 0 -1 -2 -1 -2 इज इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू -3, सॉरी x -3 इज इक्वल्स टू 0, x -3 इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू +3। तो यानी यहाँ पर जो कोबाल्ट है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है, +3, और +3 को हमने यहाँ लिखना है लेकिन रोमन्स में, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है बच्चे, ये इस कंपाउंड की कंप्लीट नेमिंग है। बहुत इजी है, ठीक है, बस थोड़ा सा हमें रूल्स को फॉलो करते हुए चले जाना है। आगे बात समझ में क्लियर है ये चीज, इसको अब एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे अपने आप दोबारा लिख के समझ के, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। अच्छा एक बात और, एक क्वेश्चन और यहां से बन सकता है कि कोई भी कंपाउंड आपको दे दिया गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और उसमें ये पूछ लिया जाए कि बताओ इसमें कितने आयंस बनेंगे अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व कर दें, ठीक है। अब जो एग्जाम्पल था, अब मैं बिल्कुल उसी के जैसा एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ, MgCl2। अभी तो तुम बड़े अच्छे से ब्रेक कर लोगे फटाफट से, कैसे, Mg2 पॉजिटिव + 2 Cl नेगेटिव। तो अगर मैं ये वाला एग्जाम्पल दूं तुम्हें, ठीक है, अब देखो ये वाला एग्जाम्पल जो हमने डिस्कस किया है अभी, अगर मैं इसको देखूं तो ये देखो बिल्कुल कोरिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है इससे, MgCl2 से। मतलब ये जो पूरा स्क्वायर ब्रैकेट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, Mg, और बाहर क्या लगा हुआ है, 2 क्लोरीन लगे हुए हैं। तो यानी अगर मैं इस कंपाउंड को ब्रेक करूं, देखिए CO अमोनिया 4 वाटर Cl, ठीक है बेटा, और यहां पर Cl2, क्लियर हो गई। मतलब इसकी वैलेंसी यहां क्रॉस होती है, इसकी वैलेंसी यहां क्रॉस होती है, तो इसकी वैलेंसी यहां क्रॉस हो गई, इसकी वैलेंसी यहां क्रॉस हो गई। मतलब आप सिंपल देख सकते हो कि यहाँ पर कितना है, ये पूरा 1, जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम कितना था 1, और क्लोरीन कितना है 2। तो ब्रेक भी करना आना चाहिए, अदरवाइज आप सिंपल देखो कि ये एक पूरा आयन डिसोसिएट होगा और 2 ये, तो 2 और 1 3, जैसे यहाँ पे 2 ये और 1 ये, तो टोटल कितने आयन्स बनेंगे डिसोसिएट होने के बाद 3। बिकॉज ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीजें हैं वो क्या रहती हैं, एज इट इज रहती हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ये खास बात है, ये एक प्रॉपर्टी है डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हम एक बात कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की चीजें अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करती, है ना। तो ये नहीं डिसोसिएट होगा, सिर्फ ये पूरे का पूरा एक साथ रहेगा, और ये क्लोराइड जो बाहर काउंटर आयंस हैं वो हट जाएंगे, इससे ये चीज ब्रेक होती है बस वाटर में डालने के बाद। तो कैसे इसको लिखेंगे डिसोसिएट करने के बाद, CONH3 वाटर क्लोरीन, और ये इसका नंबर यहाँ क्रॉस हो जाएगा, 2 पॉजिटिव + 2 Cl नेगेटिव। ऐसे इसको हम लोग डिसोसिएट करवाएंगे। आई थिंक बहुत मैंने प्यार से बताया है ये चीज, तो आ जाना चाहिए समझ में, ठीक है बच्चे।
चलो अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड इज CO अमोनिया 5 CO3। बस यहाँ पे ये कि चार्ज नहीं हमें दिया जाएगा, वो हमें खुद समझना पड़ेगा। अब जैसे NaCl से कंपेयर करो कि ये पूरा Na पॉजिटिव है और ये पूरा Cl नेगेटिव है ना। तो केटायन को पहले नेमिंग करनी है, ठीक है ना। अभी देखो CO3 क्या होता है, CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट आयन, और एक है अमोनिया यानी कि अमीन। तो ऑब्वियसली A पहले आएगा, C बाद में आएगा, है ना। इसको अगर मैं लिखूं तो इसको मैं कैसे लिखती हूँ बेटा, इसकी कैसे जाएगी अमीन, पेंटा अमीन, तो A पहले आता है। और इसको अगर मैं बोलूं तो क्या है ये, कार्बोनेट आयन, कार्बोनेटो बोलेंगे, है ना। तो C बाद में आएगा, तो ऑब्वियसली इसकी पहले नेमिंग करेंगे फॉलोड बाय कार्बोनेट। तो कैसे करेंगे, 5 है अमोनिया, है ना, तो 5 के लिए क्या लिखते होते हैं, पेंटा। अब देखो पेंटा में A भी रहेगा और अमीन में डबल M भी रहेगा, मतलब 5 अमीन है, पेंटा अमीन। ओके, पेंटा अमीन कार्बोनेटो, कार्बोनेटो, समझ में आ गई। तो ये लिगेंड्स का नेम भी हमने कर दिया, कार्बोनेट का भी कर दिया। कार्बोनेट एक ही था तो कार्बोनेटो बोल दिया, सिंपल। उसके बाद ये पूरा कॉम्प्लेक्स कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो अगर कंपाउंड पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है ना, तो मेटल का नाम जो है वो एज इट इज रहेगा कोबाल्ट, है ना। और फिर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, और उसके बाद में काउंटर आयन, क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा, क्लोराइड, है ना। समझ में आ गई बात। अब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, देखो तो कोबाल्ट कितना है, 1 इंटू निकालनी है तो x मान लेंगे, प्लस अमोनिया कितने हैं 5, न्यूट्रल लिगेंड है तो हमें पता है चार्ज नहीं है तो 0 ले लिया, प्लस कार्बोनेट कितने हैं 1, कार्बोनेट आयन को कैसे लिखते होते हैं, CO3 2 नेगेटिव, है ना, तो -2 चार्ज होता है, समझ में आ गई। प्लस क्लोरीन कितने हैं 1 और 1 के ऊपर चार्ज कितना होता है -1 और इक्वल टू 0 लगा देंगे। तो x प्लस 0 -2 -1 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, ओके, एंड x इज इक्वल्स टू +3। तो इस ब्रैकेट के अंदर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट इज व्हाट, +3। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया। इसको हर चीज को आपने ऐसे ही करना है। अब देखो यहाँ पे जैसे ये है थर्ड एग्जाम्पल, क्रोमियम है, अमोनिया 3 है, वाटर 3 है और बाद में 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये अब ऑब्वियसली ये अमीन बोलेंगे, इसको एक्वा बोलेंगे, तो ये यही पहले आएगा AM, क्योंकि ये तो AQ होता है, सेकेंड लेटर इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, कितना अमीन है 3, ट्राई, 3 के लिए क्या बोलते हैं ट्राई, तो क्या बोलेंगे ट्राई अमीन, ट्राई एक्वा, है ना। और मेटल ये जो पूरा है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड बनेगा बिकॉज क्लोरीन बाद में लगा हुआ है, NaCl से फिर कंपेयर करेंगे तो क्रोमियम एज इट इज आएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद मेटल के नाम के बाद क्या बताया था, ब्रैकेट लगानी है और वो खाली छोड़नी है अभी, क्यों, किसके लिए, ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, और फिर बाद में काउंटर आयन। अब काउंटर आयन याद रखना, ये 3 क्लोरीन है तो ट्राई क्लोराइड नहीं लगेगा, सिंपल क्लोराइड लगता है, ठीक है। काउंटर आयन का नंबर नहीं हम लोग यहाँ पर लिखते, आप देखो सिंपल क्लोराइड लिखेंगे, यहाँ पर 2 थे तो डाई नहीं लिखा, सिंपल क्लोराइड लिखेंगे। आगे बात समझ में। अब इसका चार्ज देखो, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बिकॉज इसका क्या हो गया 1 इंटू एक्स प्लस, अब ये न्यूट्रल है, ये भी 0 हो गया, ये न्यूट्रल है, ये भी 0 हो गया, है ना। तो x प्लस 3, ये कितना है 3 इंटू -1, क्योंकि एक ही बचा ना। देखो ना इसकी कैसे करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे इसकी। क्रोमियम है तो एक ही है तो 1 इंटू एक्स प्लस अमोनिया कितने हैं 3, है ना, इंटू 0, वाई बिकॉज न्यूट्रल लिगेंड है, प्लस वाटर कितने हैं 3 इंटू 0, वाई बिकॉज वाटर इज अगेन अ न्यूट्रल लिगेंड, प्लस क्लोरीन कितने हैं 3 इंटू चार्ज कितना है -1 इज इक्वल्स टू 0। सो x प्लस 0 प्लस 0 -3 इज इक्वल्स टू 0, x -3 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू +3। समझ में आ गई बेटा। और इसको हमने कहाँ लिखना है, यहाँ पर मेटल के बाद जो हम ब्रैकेट लगाते हैं, और किसमें, हमेशा रोमन्स में लिखना है, ओके। आगे बात समझ में। उसके बाद है ये वाला एग्जाम्पल, CO अमोनिया 6। सारे एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे जो भी इस कॉपी में है, दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। CO अमोनिया 6 Cl3। अब सिंपल सी बात है, कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर का चक्कर ही नहीं, क्योंकि 6 के 6 क्या लगे हुए हैं, अमोनिया। और एक किस तरह का एग्जाम्पल है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, बताया था होमोलेप्टिक। देखो मैं छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन ना तुम्हें बीच बीच में भी बता रही हूँ, है ना।
होमोलैप्टिक का मतलब कि होमो का मतलब सेम, मतलब जहां पर सारे लिगेंड्स आपके क्या हैं, सेम। और यहाँ पर क्या है, लिगेंड्स दो तरह के हैं, दो या दो से ज्यादा, तो वो क्या हो गया बेटा, हेट्रोलैप्टिक कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। और ये क्या हो गया, होमोलैप्टिक। तो कितने लगे हुए अमोनिया, 6। तो 6 के लिए क्या यूज होता है, हेक्सा। ए मत यूज, मतलब ए की वो कर देना कि एक को हटाई दो, तो दोनों ए आएंगे, हेक्सा का ए भी आएगा और अमीन का ए भी आएगा। और अमीन में एम डबल आता है, ये भी याद रखना। तो हेक्सा अमीन कोबाल्ट एज इट इज, वाई, बिकॉज ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर रहेगा, है ना। तो हेक्सा अमीन कोबाल्ट, और फिर कोबाल्ट के बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और फिर क्लोराइड। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे, अब ये भी सिंपल ही है, अमोनिया सारे का सारा न्यूट्रल लिगेंड है, तो ये तो 0 हो जाएगा इसका चार्ज। तो किसका बचा, 3 क्लोरीन का चार्ज बचा, तो x + 3 इंटू -1, है ना। कैसे लिखेंगे, x, देखो मैं पूरा अच्छे से बता रही हूँ, कोबाल्ट 1 है तो 1 × x प्लस, अमोनिया 6 है लेकिन चार्ज 0, प्लस क्लोरीन कितने हैं, 3, चार्ज कितना है, 1 के ऊपर -1 इज इक्वल्स टू 0। तो x + 0 - 3 इज इक्वल्स टू 0, x - 3 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू +3। आ गई बात समझ में। तो ये कितना है यहाँ पर, +3। इस तरह से हमने इसको नेम करना है, ठीक है बच्चे, आ गई बात समझ में। अच्छा, अब जो होमवर्क के लिए तुम प्रैक्टिस करोगे, एक तो ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है, यहां तक तुम खुद प्रैक्टिस करोगे ये चीज, और बुक में जो भी तुम्हें एग्जाम्पल्स मिलते हैं। अच्छा, अब अगला कौन सा शुरू हो रहा है, यहां से जो शुरू हो रहा है वो हो रहा है दूसरी तरह के एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पर कैसे एग्जाम्पल्स थे कि जिनमें ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट कैटायन की तरह बिहेव कर रहा था, है ना, और काउंट, मतलब कहने का मतलब ये है कि काउंटर आयन पीछे था, लेकिन अब यहाँ इन एग्जाम्पल्स में काउंटर आयन क्या देख पा रहे हो ना, काउंटर आयन आगे लगा हुआ है, मतलब ये पूरे का पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड। एक्चुअली बेटा ये -2 ये सब जो लगे हुए हैं ना, ये सब यहाँ पर जिस बच्चे की नोटबुक है ना उसने अपनी समझ के लिए लगा रखा है, तो ये माइनस, हाँ ये भी बता दूं मैं तुम्हें, कभी तुम ये भी सोच के बैठे रहो, ये तो देखो इसमें +2 है लगा रखा है, वो बच्चे ने अपनी समझ के लिए लगा रखा है कि ये जो इसका नंबर है वो इसका चार्ज बन जाएगा। तो वैसे यहाँ पर +2, देखो मैं हटा रही हूँ, साथ साथ अगर वीडियो देखोगे तो अपने नोट्स में भी इसको रिमूव कर लेना कि ये आना नहीं चाहिए यहाँ पे, ये +3 नहीं आना चाहिए यहाँ पे, बिकॉज इनिशियली तुम्हें ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। ये +2 नहीं आना चाहिए, ये +2 नहीं आना चाहिए, ये +1 नहीं आना चाहिए, वो उसने बच्चे ने अपनी समझ के लिए लिखा है कि इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे काउंटर आयन के अकॉर्डिंग कितना चार्ज होगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये -2 नहीं आएगा, ठीक है, ये +2 नहीं आएगा, 3 माइनस, मतलब ये कॉम्प्लेक्स जैसा है वैसा मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ऐसे आएगा, कैसे, K2ZnOH4 बस, और ब्रैकेट, ठीक है, ये चार्जेस नहीं आएंगे जो मैंने रिमूव करे। तो अब देखो, अब बस एक मैं एग्जांपल ये वाला तुम्हें बता रही हूँ इस तरह का, फिर तुम इन सबको प्रैक्टिस कर पाओगे, जो भी डाउट होगा तुम मुझे पर्सनली पूछ लेना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो एग्जांपल है, मतलब दूसरी तरह के एग्जांपल्स, K2ZnOH4। अब इसमें क्या है, काउंटर आयन पहले लगा हुआ है, मतलब ये पूरा पॉजिटिव हो गया और ये पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या हो गया बेटा, नेगेटिव हो गया, है ना, समझ में आ गई बात। तो अब ऑब्वियसली इसको पहले लिखेंगे, काउंटर आयन पहले है तो पहले लिखेंगे, बाद में था तो बाद में लिखा, है ना। तो क्या लिखेंगे, पोटेशियम, क्या है, पोटेशियम। अब यहाँ गैप देना है, अगर काउंटर आयन पहले लिखा हुआ है तो आपने काउंटर आयन और ये पूरा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसकी नेमिंग है, थोड़ा गैप आएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे पोटेशियम के बाद थोड़ा सा गैप लिखा हुआ है, बाकी सारा सेम है। अब ये OH क्या है, लिगेंड्स कितने लगे हुए हैं, 4, और OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सो, है ना। तो टेट्रा, थोड़ा सा गैप देके, टेट्रा हाइड्रोक्सो, ठीक है। अब मेटल रह गया बस। अब लेकिन ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज्ड, है ना। तो अब इसमें नेगेटिवली चार्ज हो गया तो मेटल के नाम के पीछे क्या आएगा, 8, तो क्या बोलेंगे, जिंकेट। अब आगे होगी बात समझ में, है ना। और फिर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, अब देखो पोटेशियम कितने हैं, 2 इंटू, एक पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, +1, प्लस जिंक का निकालना है, 1 है तो 1 × x, प्लस OH कितने हैं, 4, 1 के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1, OH नेगेटिव लिखते होता है ना। जैसे अगर मान लो NaOH है मेरे पास, तो ब्रेक करूंगे तो कैसे लिखेंगे, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो हाइड्रोक्साइड आयन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1, ठीक है बेटा, एंड इक्वल टू अगेन 0। ये भी हो गया, इसका जिंक का भी हमने लिख दिया
4 इंटू -1 और इक्वल टू 0। तो 2 + x - 4 इज इक्वल्स टू 0, x - 2 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू +2। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर कितना लिखा जाएगा? +2 रोमन्स में, लेकिन है ना, आ गई बात समझ में? तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स अब आपके मैं बता रही हूँ। देखो ये वाला एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया, ये वाला हो जाना चाहिए। इसको कैसे बोलोगे? पोटेशियम ट्राई ऑक्सालेटो एल्यूमिनेट। ठीक है, इसको कैसे बोलोगे? पोटेशियम ट्राई ऑक्सालेटो क्रोमेट, बिकॉज क्रोमियम है ये। इसको कैसे बोलेंगे? मरकरी टेट्रा थायोसाइनेटो कोबाल्टेट। पोटेशियम, ये क्या है बेटा? पोटेशियम K3 पोटेशियम। फिर वही नंबर नहीं लिखना, पहले बता रही हूँ, सिंपल नाम आएगा काउंटर आयन का। पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट, ठीक है ना, फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। उसके बाद पोटेशियम ट्राई ऑक्सालेटो फेरेट, पोटेशियम टेट्रा क्लोराइडो पैलेडेट, ठीक है, सीजियम टेट्रा क्लोराइडो फेरेट। ओके, समझ में आ गई? तो यहां तक की आप नेमिंग अच्छे से पढ़ के रखें, प्रैक्टिस करें, आलस नहीं करेंगे कि एक आ गया तो हमें सारे आ गए। जब तक हर एग्जाम्पल आप अपनी कॉपी में आप कैसे लिखो? आप ऐसे लिखो। नंबर 1 K3 FeC2O4 थ्राइस, जगह छोड़ दो। फिर सेकेंड लिखो K2, प्रैक्टिस करने के बाद मैं बोल रही हूँ ये काम करना है इस तरह से, जगह छोड़ दो 2 लाइन, और फिर खुद नेमिंग करो, फिर मैच करो। अगर वो नेमिंग सही है इसका मतलब आपको आ गया, नहीं नेमिंग मैच हो रही है इसका मतलब आपको नहीं आ रहा है। फिर दोबारा से सारे एग्जाम्पल्स को उसी तरीके से प्रैक्टिस करो, ठीक है? और प्रैक्टिस करते रहो। जब जब जो नहीं समझ में आएगा तुरंत मेरे को मैसेज ड्रॉप करो कि ये वाला एग्जाम्पल मुझे समझ नहीं आया, बिकॉज 3 से 4 नंबर की नेमिंग तो पक्का आनी ही आनी है। नेमिंग छोड़ के जाओगे तो पूरा चैप्टर ही छूट गया तुमसे, ये बात भी समझ लेना, ठीक है? बिकॉज नेमिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। ओके, आगे बात समझ में? और ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें कि लिगेंड्स के ऊपर चार्ज आपको पता होना चाहिए और कोऑर्डिनेशन नंबर। अब यहां पर देखो क्लोरीन कैसा लिगेंड है? मोनोडेंटेट, क्योंकि एक क्लोरीन एक ही तो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा ना, तो यानी इस पैलेडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 4। लेकिन ये C2O4 3, C2O4 क्या है? ये ऑक्सालेट। और ऑक्सालेट कैसा है? इसके ऊपर -2 चार्ज होता है ना। ऑक्सालेट कैसा है? बाइडेंटेट, बिकॉज ऑक्सालेट में हम कैसे लिखते हैं? CO नेगेटिव। तो एक लिगेंड 2 डोनर एटम से इलेक्ट्रॉन देता है, तो 3 लिगेंड्स कितने डोनर एटम से देंगे? 6 से। तो इस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ? 6। कई बार बच्चे 3 देखते हैं और 3 ही कोऑर्डिनेशन नंबर बता देते हैं, तो दैट इज रॉन्ग, ठीक है? अगर सारे के सारे लिगेंड्स कैसे हैं? मोनोडेंटेट है, तो नंबर के बराबर ही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। 4 लिगेंड है तो 4 ही होगा, 6 है तो 6 होगा। लेकिन अगर आपका लिगेंड कैसा है? बाइडेंटेट है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर एक लिगेंड का 2 कंसीडर होता है। तो यानी 3 लिगेंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से हमें कोऑर्डिनेशन नंबर भी सबका चेक करना है। ओके बेटा, समझ में आ गई? अब मैं तुम्हें शुरू से इसमें बता रही हूँ हर मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर, तो तुम अपनी कॉपी पे साथ साथ प्रैक्टिस करते करते लिख देना, ठीक है? देखो इसमें 4 5 6 कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे रहेगा 6। ओके, 5 और एक 6, क्योंकि मुझे तो आता है मैं, लेकिन तुम समझ के करना कि 5 अमोनिया है, कार्बोनेट है, कार्बोनेट भी मोनोडेंटेट ही होता है। 3 और 3 6, क्योंकि वाटर और अमोनिया दोनों मोनोडेंटेट हैं। 6 के 6 अमोनिया और ये मोनोडेंटेट है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 ही रहेगा। ओके, यहाँ पर अमोनिया भी मोनोडेंटेट है तो 6 है तो 6 रहेगा। अगेन अमोनिया 6 है तो 6 रहेगा इस एग्जाम्पल में भी। यहाँ पर 5 और 1 6 6, 4 और 2 6, बिकॉज NO2 क्या होता है? नाइट्रो भी मोनोडेंटेट है, अमोनिया भी मोनोडेंटेट है, तो 4 और 2 6 ही रहेगा। OH नेगेटिव मोनोडेंटेट है तो 4 लगे हुए हैं, तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये ऑक्सालेट है, बाइडेंटेट है, तो 3 दूनी 6 डबल हो जाएगा। अगेन ऑक्सालेट है, बाइडेंटेट है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। SCN एम्बीडेंटेट है, लेकिन होता यूनिडेंटेट ही है, मोनोडेंटेट, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा। साइनाइड 6 लगे हुए हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। वाई? बिकॉज साइनाइड जो है वो मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, ठीक है? यहाँ पर फिर ऑक्सालेट आ गया तो 3 दूनी 6 डबल करना पड़ेगा। क्लोरीन मोनोडेंटेट है तो 4, क्लोरीन मोनोडेंटेट है तो 4, ठीक है बेटा? तो यहाँ तक इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना।
बाकी मैं फिर कह रही हूँ, जब तक इस तरह से नहीं फॉलो करोगे कि सारे एग्जाम्पल्स लिखोगे, पहले प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से जितना कर सकते हो। फिर जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मुझे आ गए, तो मैंने तुम्हें 2 टाइप के कोऑर्डिनेशन नंबर की नेमिंग करवाई है। एक तो जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज, एक आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा है, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो दोनों की अलग अलग से प्रैक्टिस करके इस तरह से सारे एग्जाम्पल्स को लिख देना। कितने एग्जाम्पल्स है, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एग्जाम्पल्स लिख लेना आपने। ठीक है, और 16 के 16 की नेमिंग अच्छे से कर लेना। और फिर उसके बाद मैं तुम्हें करवाऊंगी कि जहां पर आपका ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर न्यूट्रल है। ओके, इज दैट क्लियर? चलो, नेमिंग आपकी हो जानी चाहिए इस लेक्चर के बाद। फिर भी डाउट आता है तभी के तभी पूछो, तभी के तभी जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, ओके।